तालुका अध्यक्ष जिलानी मनियार साहब, जिनके नेतृत्व के अंदर ये धरना आंदोलन किया जा रहा है, उसी तरह तालुका उपाध्यक्ष काले चाऊ साहब, तालुका उपाध्यक्ष इरफान भास्कर साहब, सल्लागार ससाने साहब, पांडुरंग कामरे मामा, महिला तालुका अध्यक्ष शेख रिहाना मैडम, शेख फौजिया मैडम, भिकाजी इंगड़े साहब, बंसोड़े मामा, उपस्थित सभी वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, फुले शाहू अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान, इनके विचारों को अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूं कि देश के अंदर जो जनता रह रही है, ये जनता की तमाम चीजों को, तमाम जरूरतों को पूरा करने का काम इस सरकार का होता है। इसके बावजूद आज देश को आजाद हुए 75 साल हुए, लेकिन देश की जनता आज भी भूखमरी से आजाद नहीं है। आज भी देश के अंदर छूट छाट, जात ऊंच नीच के मामले हमको देखने के लिए मिलते हैं और देश के अंदर एक खराब माहौल इस सरकार ने बनाकर रखा है। इसलिए इस सरकार को बदलना चाहिए, ये बहुजनों ने ये सोचना चाहिए। आज का जो धरना आंदोलन हम दे रहे हैं, शहर के अंदर और तालुके के अंदर जितने लोग हमारे रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, उनको निराधार मिलता था। कुछ पुराने निराधार धारकों का निराधार बंद किया गया। पता नहीं ये प्रशासन को क्या लगता है कि ये गरीब बूढ़े लोग इस उम्र में मजदूरी करके कमा के खाएंगे क्या? इनको देते ही हैं 1000 रुपए महीना और उसके अंदर भी ये प्रशासन ना जाने कितने चोटी निकालता है कि तुम्हारा इनकम इतना है, तुम्हारे को बच्चे हैं, तुम्हारे को पालने वाले हैं। लेकिन हकीकत में उन बुजुर्गों की, उन बूढ़ों की हालत अगर हम देखें तो उनके तरफ कोई देखने वाला नहीं, उनको कोई पालने पूछने वाला नहीं है। क्योंकि उस उम्र में जाने के बाद इंसान को बीमारियां घेर लेती है और वो तकलीफ के अंदर होता है, उसको साथ देने वाला कोई नहीं होता। तो 1000 रुपए जो निराधार उसको मिलता है प्रशासन से, ये उसका थोड़ा बहुत आधार बनता है। तो प्रशासन से हमारी विनती है कि जिन गरीबों के निराधार बन किए हैं, उनको निराधार देने का काम प्रशासन करे और जो नवीन निराधार लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसकी उत्पन्न की जो तारीख मेरे ख्याल से वो आज आखिरी तारीख है, तो उसको हर 1-2 महीना तारीख को बढ़ाकर नए निराधार बूढ़े बुजुर्गों को निराधार देने का काम ये प्रशासन करे। इसी प्रकार से घरकुल के हफ्ते, कई दिनों से घरकुल के हफ्ते पेंडिंग है, जबकि प्रशासन के पास पैसा मौजूद है, टैक्स पर टैक्स लगा रही है, तरह तरह के टैक्स जीएसटी के नाम पर हमसे वसूले जा रहे हैं। यहाँ तक के दूध, शक्कर, खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा हुआ है। तो इतना टैक्स ये जब प्रशासन वसूल कर रहा है तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? लोगों के घर खुले पड़े हैं, कोई किराए से रह रहा है, कोई वैसे ही खुले घरों के अंदर आधा बांधकाम हुआ है वैसे ही के अंदर रह रहा है। तो गरीब लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। तो प्रशासन से विनती है कि इनको घरकुल के हफ्ते जल्द से जल्द देने की प्रशासन से हम मांग करते हैं। इसी प्रकार से देश के अंदर एक संविधान है, एक कानून है, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ये देश के अंदर मनोवादी प्रस्थापित ये देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इस देश के भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए तरह तरह के बयानात ये मनोवादी लोग देते हैं। इस प्रकार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलत टिप्पणी राजा सिंह ने की, उसी प्रकार से मुकुल शर्मा ने की, इसी प्रकार से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणी की, गलत बयानबाजी की, अपने गंदे अल्फाज उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से निकाले। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने मोहम्मद पैगंबर बिल सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से विनती की कि इसको पास करे, ताकि कोई अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो उस पर कड़क कार्रवाई हो। इसलिए हम
प्रशासन से विनती करते हैं कि देश का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पर एकता है, इस एकता को बिगाड़ने का काम ये मनोवादी राजा सिंह और नुपुर शर्मा जैसे लोग करते हैं। इनके ऊपर कड़क कार्रवाई करते हुए इनको फांसी की शिक्षा देनी चाहिए। इसी तरह से बिल्किस बानो जिसका रेप किया गया था, 11 आरोपी थे मनोवादी, उनको गुजरात सरकार ने रिहा करने का काम किया जबकि उनको उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। ये दुर्भाग्य और अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है कि जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला है, उस देश के महिला को सम्मान नहीं मिलता, उस देश के महिला को न्याय नहीं मिलता। तो राष्ट्रपति इस देश के महिला होने का क्या फायदा? इसलिए हम राष्ट्रपति साहब से भी विनती करते हैं महिला से कि एक आप महिला को न्याय देने का काम इस देश के अंदर करें। बिल्किस बानो के जो हत्यारे हैं, जो गुनहगार हैं, उनको फिर से जेल के अंदर डाला जाए, उनको फांसी की शिक्षा दी जाए, ऐसी हम ये प्रशासन से मांग करते हैं। इसी तरह से अहमदपुर शहर का हाल तमाम आप लोगों को मालूम है कितना बुरा है। ये यहाँ पर अभी ये चौक के थोड़ा आगे खड्डा है, ये हाईवे है, यहाँ खड्डा है, इतना बड़ा खड्डा है कि गाड़ी यहाँ पे गिर सकती, एक्सीडेंट हो सकता, यही बाजू में है। कहाँ है यहाँ का आमदार, यहाँ के नगर अध्यक्ष, यहाँ की नगर पालिका? क्या ये प्रशासन का, ये आमदार का काम नहीं कि रोड खराब है, नालियां खराब है, रोड से अगर कॉलेज से अगर यहाँ तक आ जाएंगे तो पूरे कपड़े मैले हो जाएंगे। इतनी धूल, इतनी मिट्टी रोडों के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन नगर पालिका सोई हुई है, नगर अध्यक्ष भी सोया हुआ है और यहाँ के आमदार भी सोए हुए हैं। क्योंकि ये तो एशियो के गाड़ी के अंदर कांच लगाकर घूमते हैं, इनको धूल का, मिट्टी का क्या एहसास? जो गरीब चलते घूमता है या मोटरसाइकिल पे घूमता है, उसकी आंखों में जो धूल मिट्टी जाती है, उसको इस बात का एहसास होगा। ये नेताओं को कोई गरीबी का एहसास नहीं। इसलिए हम निषेध करते हैं नगर पालिका का कि रोडों की हालत इतनी बुरी है कि जो पाइपलाइनिंग के लिए रोड खोदे गए थे पूरे प्रभागों के, आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं। उनको टचअप करने का, लेवल करने का काम नगर पालिका ने अब तक भी ठीक से नहीं किया। 44 करोड़ या 45 करोड़ का जो योजना थी पूरी हड़प हो चुकी, कमीशन खा खा के पूरे काम बोगस कर दिए। आज इतनी बुरी हालत रोडों की है, तो हम प्रशासन से ये भी विनती करते हैं इस धरने के माध्यम से कि रोडों को दुरुस्त किया जाए, जहां पर रोड नहीं है वहां पर रोड डाले जाए। इसी प्रकार से नवीन पाइपलाइनिंग नजीराबाद कॉलोनी, इलियास कॉलोनी, अफान कॉलोनी, ऐसे एरिया में पाइपलाइनिंग अभी तक नहीं गई है। पानी ये जीवन की ऐसी सामग्री है कि इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए प्रशासन से विनती है कि एक दिन और पानी छोड़े और जहां पर पाइपलाइनिंग नहीं है वहां पर पाइपलाइनिंग करे। इसी प्रकार से नालियों को स्वच्छ करे। स्वच्छ सर्वेक्षण में अहमदपुर 1 नंबर पर आया था, लेकिन ये गंदगी इतनी है कि हमको शर्म आती है कि हम स्वच्छ अहमदपुर कैसे इसको बोले। इसलिए सर प्रशासन से विनती है कि इस पर भी ध्यान दें। इसी प्रकार से मौलानी नगर सर्वे नंबर 4 अहमदपुर, इनके कबालनामे मंजूर हो चुके हैं और गरीबों ने इसके पैसे भी भर दिए प्रशासन को, बस वापस करना है। लेकिन हो सकता है आमदार साहब का ये विचार हो कि हम नगर पालिका इलेक्शन के मुंह पर हम कबालनामे वाटप करके इसका श्रेय लेंगे, लेकिन इसके जो पाठ पुरावा करने वाले लोग हैं वो प्रभाग के लोग हैं, वो कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसका पाठ पुरावा किया है। इसलिए आमदार साहब और यहाँ के नगर अध्यक्ष और प्रशासन और तहसीलदार साहब और जिलाधिकारी साहब से विनती है कि किसी प्रकार की आपको रोक नहीं है, आप जल्द से जल्द सर्वे नंबर 4 मौलानी नगर के कबालनामे वाटप करने का काम करें। इसी प्रकार से इंदिरा नगर के अंदर पिछले 40-50 साल से गौर गरीब लोग अतिक्रमण कर प्रशासन की जगह के अंदर रह रहे हैं, उनको भी ये सरकार कबालनामे देने का काम करे। इसी प्रकार से कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मौका नहीं है। अजीज साथियों, पुलिस प्रशासन ये हमारे सेवक हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, नगर पालिका हो, तहसीलदार हो, जितने प्रशासकीय कार्यालय है ये जनता की सेवा के लिए है। लेकिन पुलिस प्रशासन जनता का मालक बन चुका है। आज गरीब लोगों पर अत्याचार, जुल्म आज पुलिस की तरफ से हो रहा है।
ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम यह है कि शहर के अंदर, तालुके के अंदर सुव्यवस्था हो, कायदा हो, गुंडागर्दी कम हो, लूटपाट कम हो, 2 नंबर के धंधे कम हो। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अहमदपुर शहर कभी शिक्षण के नाम से जाना जाता था, आज अहमदपुर शहर 2 नंबर और अवैध धंधों का बाजार बन चुका है। जगह जगह अवैध दारू बिक रही है, जगह जगह मटके चल रहे हैं, सड़कों से गुटखा आज अहमदपुर शहर के अंदर उतर रहा है। ये पुलिस के नाक के नीचे से हो रहा है और पुलिस प्रशासन सब कुछ जानने के बावजूद आज सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं करता। और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता किस पे है? जो रोड पर 100, 200, 300 रुपए मजदूरी निकलना बोलकर गाड़े लगाते हैं, सरकारी फल फ्रूट बेचते हैं, या कोई वड़ा पाव का गाड़ा लगाता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। उनके कांटे उठाकर पुलिस स्टेशन में लिया के डालते हैं। 6-6 महीने, 1-1 साल कांटे नहीं देते, तराजू नहीं देते। कार्रवाई गरीब पे करते हैं और धन को छोड़ देते हैं खुला। तो पुलिस प्रशासन का जुल्म है, ये जनता के ऊपर जुल्म है, गोर गरीब लोगों के ऊपर जुल्म है। जबकि पुलिस प्रशासन को यह चाहिए था कि गोर गरीब लोगों की सेवा करती और धंधों की और 2 नंबर धंधे करने वालों पर कार्रवाई करती। लेकिन पुलिस प्रशासन ये ना करते हुए गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, इस पर कोई पुलिस प्रशासन का एक्शन नहीं होता। कोई गरीब मजलूम अगर पुलिस स्टेशन में अपनी फिरियाद लेकर जाता है कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी फिरियाद दर्ज करो, तो उसकी फिरियाद दर्ज नहीं होती। 8-8 दिन, 2-2 दिन, 15-15 दिन इसको बुलाया जाता है, उसकी फिरियाद को एफआईआर दर्ज नहीं करती है पुलिस। तो पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए है या नेताओं की सेवा के लिए या 2 नंबर धंधे करने वालों की सेवा के लिए है? अगर किसी गरीब का एफआईआर दर्ज करती भी है तो उस पर तपास नहीं करती, छोटे छोटे कलम लगाकर चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है ताकि वो आरोपी छूट जाए, आसानी से बच जाए। कोई दलित मुस्लिम अगर किसी गुनाह के अंदर पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसको लॉकअप में डाला जाता है, उसको हथकड़ी लगाई जाती है, उससे वो तमाम चीजें की जाती है। लेकिन कोई मनोवादी प्रस्थापित पैसे वाला अगर पुलिस स्टेशन में जाता है, उसके ऊपर कोई गुनाह दाखिल होता है तो उसका वेलकम किया जाता है, उसको ना हथकड़ी लगाई जाती ना उसको अंदर डाला जाता। ये मिसाल हमारे पास है, हमारे पास इसके पुरावे हैं। और उसके खिलाफ मामूली से कलम लगा करके मामूली से चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल की जाती है ताकि वो छूट जाए। और गरीब जिसको इंसाफ मिलना चाहिए उसको इंसाफ नहीं मिलता, वो दर की ठोकरें खाता है, कोर्ट में अच्छे वकील वो नहीं लगा सकता क्योंकि वो गरीब है, उसको इंसाफ कहां मिलेगा? तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि गौर गरीब को इंसाफ दे। पुलिसों को देखकर एक आम जनता का नजरिया ऐसा होता है, मैं अपना नजरिया नहीं बता रहा, एक आम जनता का, पुलिस को देखकर ये बोलते हैं कि ये चोर है, ना जाने क्या क्या अल्फाज पुलिस के खिलाफ निकालते हैं। तो ये अल्फाज, ये मैंने जो उनके दिमागों में बैठा हुआ है, ये निकलना चाहिए। पुलिस को देखकर एक फख्र महसूस हो कि हमारे देश की पुलिस है, ये इंसाफ करने वाली पुलिस है, ये 2 नंबर धंधे करने वालों पर कार्रवाई करती है, ये गरीब और मजलूमों का साथ देने वाली पुलिस है। पुलिस को देखकर हमारा सीना चौड़ा हो, ना कि पुलिस को देखकर हमारे मुंह से गालियां निकले। ये काम पुलिस को ही करना पड़ेगा और ये तब होगा जब आप गरीबों के साथ देंगे, गरीबों के काम करेंगे और जो मजलूम है उसके साथ आप खड़े रहेंगे। इसलिए उपजिलाधिकारी साहब से, तहसीलदार साहब से, प्रशासन से हमारी विनती है और खास तौर पर यहाँ के स्थानीय कामदार से हमारी गुजारिश है कि आप जरा यहाँ पर ध्यान दें कि पुलिस स्टेशन अहमदपुर के अंदर क्या हो रहा है, कितने अवैध धंधे अहमदपुर शहर के अंदर चल रहे हैं, इस पर कौन कार्रवाई करेगा? इसलिए प्रशासन से हम विनती करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और तमाम हमारी आज की जो मांगनियां थी इसके लिए हमने निवेदन दिया था और हमको मुख्याधिकारी साहब से नोटिस मिली है कि उसमें के 4-5 मांगनियां, जैसे कि निराधार के हफ्ते हैं ये डालने वाले हैं, इसी प्रकार से घरकुल के हफ्ते डालने वाले हैं और नाली रोड मुलूम का काम चंद दिनों के अंदर उसकी पहानी कर वो करने वाले हैं। लेकिन बाकी के जो हमारे मुद्दे हैं, बाकी जो हमारी मांगनियां हैं, ये हम प्रशासन से विनती करते हैं कि इसको आप जल्द से जल्द पूरा करें। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।